हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। केमिस्ट्री कंसेप्ट फॉर यू चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 11th क्लास पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैटर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कैसे क्लासिफाई होता है, पदार्थ का वृहद स्तर पर वर्गीकरण। तो वहां मैंने आपको दो क्लासेस बताई थी कि मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू क्लास। फर्स्ट इज मिक्सचर एंड सेकंड इज प्योर सब्सटेंस, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण को फिर मैंने दो टाइप में डिवाइड किया था, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, यानी होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, उधर मैंने प्योर सब्सटेंस को भी दो क्लास में क्लासिफाई किया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड, यानी तत्व और यौगिक। फिर तत्व के अंदर हमने फिर तीन क्लास देखी थी, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, धातु, अधातु और अर्धधातु। इतना क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके थे। तो आज के टॉपिक पर एंट्री करते हैं। आज का टॉपिक है पदार्थ के गुण। ठीक है ना। तो किसी भी पदार्थ के कुछ विशिष्ट तथा अद्वितीय गुण होते हैं, ठीक, स्पेसिफिक एंड यूनिक प्रॉपर्टी, जिससे उस पदार्थ की पहचान होती है। ठीक है ना। तो इसको हम दो क्लास में पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टी, यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब बात करते हैं भौतिक गुण कौन से होते हैं। ठीक है ना। तो पदार्थ के भौतिक गुण वे गुण होते हैं जो कि पदार्थ के संगठन को बिना चेंज किए, पदार्थ में आपने उसकी केमिकल कंपोजिशन को बिल्कुल बिगाड़ना नहीं है, आप बाहर से ही जिन गुणों को स्टडी कर सको, ठीक है ना, जिनका आप ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट बिना पदार्थ के संगठन को बदले हुए कर सकते हो, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मास है, द्रव्यमान है, आयतन है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीन्स अपवर्तनांक है, घनत्व है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप सीधे सीधे पदार्थ को देख करके बिना उसके केमिकल कंपोजिशन को बिगाड़े हुए, या यूं कहें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि बिना बॉन्ड तोड़े हुए आप जो चीज पढ़ पाते हो, जो चीज ऑब्जर्व कर पाते हो, वो सारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि कलर, टेस्ट, ठीक है ना, ऑर्डर और डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास आती है वो है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब क्या है? रासायनिक गुण मतलब पदार्थ के वे गुण जो कि पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है ना। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच गिव अस अ हिंट दैट देयर इज अ केमिकल चेंज इन सब्सटेंस। वहां पर सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज हुआ है, इस बारे में हमें जो बताते हैं, ऐसे गुण क्या हो गए? रासायनिक गुण हो गए। तो इनको अगर हमने स्टडी करना है, इनका हमें मेजरमेंट करना है, तो जरूर हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि सब्सटेंस में कोई बॉन्ड जरूर टूटा है और कोई नया बॉन्ड जरूर बना है। कम से कम एक बार ऐसा जरूर होगा। विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है, न्यू बॉन्ड, हम इन क्वालिटीज को स्टडी नहीं कर सकते। तो रासायनिक गुणों को पढ़ने के लिए पदार्थ के बंध का टूटना और किसी नए बंध का निर्माण होना बहुत जरूरी होता है, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में केमिकल चेंज कुछ होना ही नहीं चाहिए, बॉन्ड टूटना ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स क्या होते हैं? सारी केमिकल रिएक्शंस जो किसी पदार्थ के बारे में आप पढ़ते हैं, जैसे कि पदार्थ की अम्लीयता, एसिडिटी ऑफ सब्सटेंस, बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की क्षारीयता, ठीक है, पदार्थ दहन करता है या नहीं करता है, उसकी रिएक्शन दहन में कितनी फास्ट होती है, यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, किसी के साथ भी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो रासायनिक गुणों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं, ऐसे गुण जिनको पढ़ने के लिए आपको रासायनिक बंध को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उन गुणों को हम भौतिक गुण कहते हैं। और ऐसे गुण पदार्थ के जिनको पढ़ने के लिए या जिनका मापन करने के लिए आपको रासायनिक बंध को तोड़ने की जरूरत पड़ती है, या फिर जिनको स्टडी बॉन्ड टूटने के बाद ही किया जा सकता है, दैट चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। तो इतना ध्यान रखेंगे, इस कंसेप्ट को बूस्ट करेंगे। और यदि आपने नोट करना है तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।